यहाँ पर जितने आए बच्चे और हमारे साथी लोग जो दूर दूर से आए उनको भी सेवा जोहार, जय भीम और वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आज इस गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ पर मैं भी इतना काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गांव में भी अभी तक बिरसा मुंडा और जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है स्थापित नहीं है। इस साल मैं करूँगा, वहाँ पे भी हमारे गांव के जितने जो लोग हैं। तो हम चाहते हैं जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं और यहाँ पर जो युवा साथी हैं, थोड़ी सी एक चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ, मेरे साथ इधर उधर हो सकते हैं, पर मैं निरंतर जब 24 घंटे वर्क कर रहा हूँ पूरे ज़िले में, तो मैं देखता हूँ कि आज हमारा जो समाज है वास्तव में गर्त में जा रहा है। हमारे समाज में मतलब होता है जो मानव समाज की बात कर रहा हूँ, और हमारा समाज तो गर्त में जा ही रहा है। उसका जो प्रमुख कारण है शिक्षा। दुनिया में अगर कोई भी समाज या दुनिया में यदि कोई भी देश अगर आज विकास की श्रेणी में है तो वो है शिक्षा। और बाबा साहब ने, मैं एक सीरियल भी आता है टीवी में, कोई तो चैनल में तो देखता हूँ उसको, तो जब सीरियल देखता हूँ तो उसमें समझ में आता है कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था उसको लोग स्कूल में घुसने नहीं देते थे। वो इतना पढ़ लिख कर इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद भारत देश एक संविधान लिखा जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। तो हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं या जो पढ़े लिखे जो शिक्षक हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, इन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को समय निकाल के 2-2 लाइन, 1-1 आर्टिकल, 3-3 आर्टिकल रोज पढ़ाओ। क्योंकि अगर संविधान का नॉलेज नहीं होगा, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, रामायण गीता सब पढ़े हैं, लेकिन भारत चलता है, हमारा देश चलता है संविधान से। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, संविधान के ऊपर ही हाथ रखकर शपथ लेता है, पर हाथ रखने के बाद बदल जाता है वो, किस रास्ते पे चलूँगा। आज यही हो रहा है। आज हम चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जितने जो पढ़ने लिखने वाली जो माताएं बैठी है या बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे नवंदी गोंडी ते बात की कब उन्हें गोंडी ते बोन बोन समझ में आता पहले कई तहत की नहीं अपनो बात सब आए जल्दी दिमाग ते छोड़ता था। ठीक है, जिस प्रकार मैं उत्तोड़ी डाले इत कार्यक्रम तुम केंजमट मिनट तेन अनुसरण किम, क्योंकि जो छवंग है ने चाहे भारत सरकार हो चाहे अपन तो मध्य प्रदेश सरकार हो, बेना भी सरकार शिक्षा का क्षेत्र ते कामल के हो लगातार बहुत सारे डरावनी XYZ। अभी तो कोरोना का बहाना से कल पूरा स्कूल बंद की सूचित है। तो जब है ना लगातार बोलता तो ना थोड़ी तो ना है कि नाटे भांगे लाइट का सुविधा है ले बोने पास मोबाइल ले ले आणि सरकार इंता है कि ऑनलाइन तक सुता तम क्लास इन मीवा नाटे चो गड्ढा ते है इधर ने पहली बार बात होने कई नाटे नो नौकरी ते लाख सी ले और बसे मासे तोड़ो गोल शहर थे, लेकिन नाटल वाड़ी इसलिए नाटे ना पूनता कंडीशन इटाले तो छवानु पढ़ी किम टिमट। अब जब तक संविधान जिंदो है तान अपन तो खत्म है ऐसी ना अपन तो छवाना पहली जिम्मेदारी अच्छा पढ़े लिखे मासिकल अच्छे मोटों पत्ने IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर आणि जो वकील के जज है आणि अच्छो पत्रकार अच्छो बिजनेसमैन बने मानूड, तब अपन समाज जिंदो मंदाले आणि टोटल अपन सरकारी नौकरी तक भरोसा मन कटाले तो धीरे धीरे सब खत्म आसी डाले। इधन जाने मायना बहुत जरूरी है, ये इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी, नहीं तो आने वाला समय बहुत प्रतिकूल होने वाला है। अभी तो प्रतिकूल चल ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या अपने समाज के साथ होने वाला है, क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज है, आदिवासी में ST SC दोनों अपन मानते हैं, क्योंकि गाँव में यही लोग ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैची इनके ही ऊपर चलने वाली है, क्योंकि जो बात होती है ना, हमारे अंदर एक सहन शक्ति है कि सामने वाला कितना भी मारे गाली दे, अपने समाज का अगर गाली देता है ना तो बुरा लगता है, लेकिन दूसरे समाज का गाली देता है तो कभी मुंह भी नहीं खोलते हैं। तो बाबा साहब ने अधिकार दिया है बोलने का। अनुच्छेद 19 में लिखा है स्वतंत्र रूप से शेर जैसे दहाड़ कर संविधान में अपनी बात को रखना, संसद में अपनी बात को रखना, विधानसभा में अपनी बात को रखना। आज ये जरूरत है। मैं रात को भी फेसबुक में आता हूँ तो आया था तो मैंने बोला हूँ कि अब हमारे समाज का नेतृत्व करने के लिए अनपढ़ लोगों की आवश्यकता नहीं है, जो संसद में बैठ के, राज्यसभा में बैठ के, विधानसभा में बैठ के समोसा बांटते और टाटपट्टी भी चाहते हैं, झाड़ू लगाते, ऐसे नेता लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब पढ़े लिखे दहाड़ने वाले शेर और शेरनियों की आवश्यकता है।
तब जाके हमारा समाज का विकास होगा। और ये आएगा शिक्षा से। शिक्षा को पियो, खूब पियो। हमारे जो नारी शक्तियां हैं, आज बिरसा मुंडा कौन थे आपको पता होना चाहिए। आज हम जिस धरती पर बैठे हैं, हम नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान जिस धरती पर बैठा है, ये बिरसा मुंडा का नारा है, बाबा साहब का नारा है। बिरसा मुंडा ने सबसे पहले बात किया था जल, जंगल और जमीन। एक प्रस्ताव दिया था, उसको मतलब पूरी तरह से उसको पारित किया। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, आज हम जिस जमीन में हैं, आदिवासियों की जमीन किसी दूसरे समाज का व्यक्ति खरीद नहीं सकता, ये बाबा साहब ने दी है। तो इसीलिए आज पढ़ लिख कर हमें अच्छा नेतृत्व करने की आवश्यकता है। आज हमें नशा से दूर होके अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है। एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। नहीं तो नहीं पढ़ाओगे तो आज आप नहीं बोलोगे तो आपके बच्चे भी नहीं बोलेंगे। मैं हमारे कोचिंग के बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, जिसके माँ बाप गूंगे होते हैं उसका बच्चा भी गूंगा होता है, जिसका बाप दहाड़ता है उसके माँ बाप बच्चे भी दहाड़ते हैं। तो हमेशा मैं ये सिखाता हूँ अपने कोचिंग के बच्चों को, हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप अच्छा पढ़े। पहली प्राथमिकता, अगर आप देखिए अभी पढ़ रहे हैं तो आपका काम पढ़ना होता है। अगर कई सारे लोग हैं जो पढ़ लिख के छोड़ दिए तो उनको बिजनेस करने की आवश्यकता है। देखिए 500 रुपया कमाओगे आपकी दुकान में तो आप आपके मालिक होंगे। वही 500 रुपये किसी दूसरे के दुकान में अगर आप मिलेगा तो वहां पे नौकर कहलाओगे। तो शुरुआत अपने घर से करो। आप स्वरोजगार के क्षेत्र में कदम बढ़ाइए, क्योंकि भविष्य बिजनेस ही बोलता है। कल में सरकारी 10 साल के अंतर्गत 10 साल के अंदर पूरा सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी। आज लगातार ये सामाजिक, जितने यहाँ पर बैठे मंच पे और इधर सब बैठे हैं, ये सब सामाजिक लोग हैं। सामाजिक लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये संसद के अंदर नहीं घुस सकते, विधानसभा के अंदर नहीं घुस सकते, ये सिर्फ बाहर हल्ला कर सकते हैं। हम जिसको चयन करके वहां पे भेजते हैं वो व्यक्ति नहीं बोलेगा ना, तब तक हम कितना भी रैली निकालने कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरत है हर क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, अच्छी सोच वाले लोगों की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई करें और बहुत आगे बढ़े। और जिस प्रकार बाबा साहब ने जो इतना बड़ा संविधान दिया, इतना बड़ा अधिकार दिया अपने को, पढ़ने का अधिकार, जो अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूलभूत अधिकार, इनको पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। क्योंकि देखो अपन अपने ही लोग लड़ लड़ के खत्म होते जा रहे हैं। दूसरे लोग भी खत्म कर रहे हैं, अपन भी लड़ के खत्म हो रहे हैं, दूसरे लोग भी खत्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अपनी समाज जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हो, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, सबसे ज्यादा खतरा अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग, चाहे वो कोई भी समाज का हो। स्कूल बंद होने वाले हैं और रोज बेरोजगार लोगों को लोन नहीं मिलने वाला है। अब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो कैसे आत्मनिर्भर, हमको भी तो बताओ कुछ गुना भाग करके। जब लोन ही नहीं मिल रहा, बेरोजगारों को नौकरी भी नहीं मिल रहा, तो आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? सही। तो इसलिए कोशिश करें, सही चीजों के लड़ना सीख लो। आज जाग जाओ, नहीं तो समस्या बहुत बढ़ सकती है। आप सब सो रहे थे तब बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि हमारे समाज के लोग जब जागेंगे तो इन अधिकारियों को पढ़ेंगे, इन राइट्स को पढ़ेंगे और अपने समाज का नेतृत्व करेंगे। आज सबसे ज्यादा जरूरत है आप पढ़ो, खूब पढ़ाओ और हमें समाज में एकजुटता लाना है। क्योंकि कलयुग में बोलते हैं ना, संघ शक्ति, बोलते हैं ना कि जिसके पास पावर है, जिसके पास धन है उसका है बल, जिसका है कल उसका है सत्ता। इसलिए हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है। नहीं तो जिस प्रकार बिरसा मुंडा को लोगों ने, अपने समाज के दलाल लोगों ने, मतलब क्या बोलना चाहिए, सुपारी दिलवा के लोगों के हाथों हत्या करवाया है। ऐसे ही आज हमारे समाज के बहुत सारे जो क्रांतिकारी जो समाज के लिए काम करते हैं ना, उनकी कहावत है ना मुर्गा वाली, बोलते ना कि मुर्गा को किसी महान व्यक्ति ने या किसी ने बोला है कि तू रोज लोगों को जगाता है फिर भी लोग तेरे को ही काट के खाते हैं। तो उसने भी बढ़िया सा जवाब दिया है कि इस समाज या इस समय या इस कलयुग में जो व्यक्ति बोलेगा उसका सर कटेगा, जो सो रहे उस पे कूद के जाने वाले लोग। तो इसलिए जाग जाओ और हमेशा अपने क्रांतिकारियों का जो जितने जो आगे उन्होंने काम किए हो उनको अनुसरण करो। बाबा साहब ने भी ये नहीं बोला कि आप मेरे जैसा बनो, आप उनको पढ़ो और आगे बढ़ो। मतलब बाबा साहब ने बोला है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो मेरे जैसे अनुयायी तैयार करो जो बोलने वाले हो, और जो बोलेगा उनका काम होगा। इसलिए आप सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करें और खूब आगे बढ़ें। और हमसे किसी प्रकार की कोई समस्या होती, जैसे किसी स्टूडेंट को मेडिकल के क्षेत्र में अगर भविष्य बनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई भी क्षेत्र में, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय सेवा, जय जोहार, जय भीम।